गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। पिछली जूम मीटिंग हमारे किसी कारण से नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और पहले ही माता जी ने उसके लिए मैसेज भेज दिया था। तो आज अब किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी अभी जुड़ रहे हैं, तब तक आप थोड़ा सा बताएं। जी, समय का थोड़ा ध्यान देना है। हमारा 8 से 8:40 जूम मीटिंग होती है। वो इतवार, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो आज हम बहुत हमारा एक सौभाग्य है सभी हमारा, जो कि हम आज सूरत में है। और हमारा विनोद देखो, जिनके मतलब जो एनडीएस का बहुत बढ़िया फॉलोअर है, वो 4 साल से उन्होंने फॉलो करते हैं। तो हम एक्चुअली आए थे, हमारा 31 तारीख दिसंबर को हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का एक जीवनी का किताब उन्मोचन होने जा रही है। तो उसके लिए काफी सभी को बुला रखे हैं, जो एनडीएस का ज्यादा प्रचार करते हैं अच्छे से, तो उनको सम्मानित किया जाएगा। तो हमको इसके लिए सुरेश बेटा को और हमको गुरुजी ने मैसेज करे थे, बुलाए हैं। तो बड़ौदा में होगा। तो उससे पहले हमारा विनोद जी जो है, उनको जैसे ही पता लगा, उन्होंने हमको बोले आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, सूरत आना है किसी भी तरह, और यहीं से हम इकट्ठे जाएंगे। तो उन्होंने उनके यहाँ हम अभी हैं और सूरत में। और उन्होंने बहुत उनका सब हम देखे। आज फार्म में भी गए थे, उनकी एनडीएस फार्म, न्यू डाइट सिस्टम का फार्म उन्होंने बहुत सुंदर बना रखे हैं। जो हम सोचते हैं कि एनडीएस महंगा पड़ता है, तो ये हम बताना चाहते हैं कि एनडीएस महंगा नहीं पड़ती है। और वहां मैंने देखी तो मुझे अनुभव भी आया, और ये चीजें कि जो पत्ते का जो रस जो बोलते हैं असली, वो हमारा वहां पे देखी मैं। अमरूद का पत्ते, आम आम का पेड़, अमरूद का पेड़, और हमारा जामुन का पेड़, पीपल का पेड़, ऐसे सभी फ्रूट का जो होता है, अनार का, सब चीज का उन्होंने लगा रखे हैं। तो हमको वो पत्ते, हम ऐसे ही उसी को लेके फिर उसमें आंवला का भी था उनका, तो आंवला डाल के पीस के उसका रस निकाल के ले सकते हैं। पत्ते मतलब बहुत शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। क्लोरोफिल उसमें बहुत ज्यादा होती है। और हमारा जो हीमोग्लोबिन कम बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं होता है। और हरी पत्ती सस्ते भी है। हम सोचते हैं कि फ्रूट खाने से हमारा दिमाग में ये है कि हम फल खाने से जाके अ, हमको शक्ति मिलेगा, हम एनर्जेटिक फील करेंगे। हम स्वादिष्ट, सब चीज में स्वादिष्ट चीज ज्यादा ढूंढते हैं मतलब। लेकिन हमारा वेजिटेबल में और हरी पत्ती में जो हमारा ताकत है, हमारा शरीर को निरोगी करने में, सफाई करने में, जो पका वाला भोजन खाए हैं उसको निकालने में, उसी में ताकत है। तो अगर हम उसको लेते हैं तो जल्दी स्वस्थ होते हैं। और वो कोई महंगा नहीं पड़ता है। अब ड्राई फ्रूट खाने का मन करेंगे और ये सब चीजें ज्यादा लेंगे तो इस ये महंगा पड़ेगा। लेकिन महंगा पड़ेगा क्या, फिर भी महंगा नहीं है। लेकिन हम जब तक स्वस्थ नहीं हुए हैं, निरोगी नहीं हुआ है हमारा शरीर, तब तक हम ये सब चीज में ध्यान भी नहीं देना है। और हरी पत्ती में आकाश तत्व के बाद सबसे ज्यादा हरी पत्ती हमारा वनस्पति का पत्ते ये सब ज्यादा है। तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा दिन में 2-3 बार उसका रस लेना चाहिए। तो देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कितना सुंदर बाग बनाए थे, इतनी अच्छा लगा वो। तो हमने बोले ये थोड़ा बताएंगे साधकों को।
कि वो आपने अगर खेत नहीं है तो घर में भी गमले में भी कुछ कर सकते हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए कि हमको ओरिजिनल चीज मिले। तो पुदीना, धनिया, ये सब चीजें गमले में भी हो सकता है। ये सब चीज, कड़ी पत्ता, वहाँ कड़ी पत्ता भी थी। तो सब चीज अपना ओरिजिनल होने से ज्यादा फायदा होता है। तो ये सब करना चाहिए, और हरी पत्ती का रस ज्यादा लें तो ज्यादा फायदा है। तो इसके लिए हम विनोद जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको बहुत सुंदर, और बहुत साधक ने इधर मिलने भी आए, और हमको उन्होंने मिलाए भी, काफी साधकों को पास मतलब लिए बुलाए। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इसी नई भोजन पत्ता पढ़ाई को लाइफस्टाइल बनाइए। बनाना बहुत आसान है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अभी जो आप लोग इसको नया साल मानते हैं, 1 जनवरी हमारे लिए तो हर दिन बराबर है, साल बदलती है, लेकिन ये हमारे लिए दिन सब सेम है। तो हमको कोई नया नहीं लगती, लेकिन आप लोग बहुत मनाते हैं। कोई कहाँ होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं भोजन करने, लेकिन हमने आज यही विनोद जी का जो फार्म है, वहां पे हम बहुत आनंद से हमने उसका मतलब आनंद लिए। एनडीएस का जो हमारा भोजन है, जो गॉड मेड फूड, गॉड गिवन फूड, वो हमने उधर सभी कोई मिल के लिए। और हम टोटल 15-14 लोग थे उधर, और बहुत सुंदर आनंद अनुभव करे। तो आप लोग भी नया साल को संकल्प करिए। संकल्प खुद को करना पड़ेगा, एक मनोबल बढ़ाना है हमको। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे साल का आखिर दिन में निर्जला रखने की प्रयास करिए, और नहीं तो साल का जो नया 1 जनवरी को अगर हम निर्जला रखेंगे, लंघन को बढ़ाएंगे नहीं, तो हमको उसका फायदा होगा, एक मनोबल बढ़ेगा कि नया साल का शुरुआत हमारा निर्जला से हो कि रसाहार से हो, तो हमको ज्यादा फायदा है। तो आप लोग इस तरीके से नया जो साल आ रही है, संकल्प करिए और नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली बनाइए। सेवा करिए, ये सेवा ये कि फॉरवर्ड करिए, ये सब वीडियो को पूरा फैला दीजिए। ये सबसे बड़ी सेवा है, न्यू डाइट सिस्टम को चारों तरफ दवाई रहित करना। दुनिया दवाई रहित दुनिया बने, हमारा जो सपना है, हमारा परम पूज्य सदैव विवेचवान गुरु जी का सपना है, सुरेश बेटा का सपना है, विनोद जी का सपना है कि ये हमारा एक ऐसा बने, दवाई रहित में लगे हम सब। तो इसके लिए आप लोग इस मतलब चैनल सब्सक्राइब करिए, न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरु जी का, और उसको फॉरवर्ड करिए। न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी बाय हमारा सुरेश, ये भी बहुत सुंदर जूम मीटिंग अपलोड होती है इसमें, इसको भी सब्सक्राइब करिए। और हमारा न्यू डाइट सिस्टम साधना केंद्र आनंदी माँ सुरेश जी, इसका भी सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड करिए। ये सेवा में जाएगा, मतलब एक घर बैठे सेवा करना है आपको। तो ये करिए, सुमिरन करिए, तीनों को साथ साथ करिए, और नया साल को स्वागत करिए, और ये 2022 को विदाई करिए। और जो गलतियां करे हैं पका वाला खा खा के, उसको सुधारिए। पका भोजन को किसी भी तरह त्याग करना है, कुक फूड को और मिल्क मिल्क पाउडर को, इसको ध्यान दीजिए। अब कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है? हाँ जी, मोनिका जी। हाँ, एक सवाल पूछना था जी बोलिए। आनंदी माँ से और सुरेश जी से कि जी। ये जो क्रेविंग होती है उसको क्या करें। जैसे पुराने दिन याद आते हैं, और साथ में स्पेशली जब कोई खा रहा होता है चटपटी चीजें, तो वो जो क्रेविंग होती है और खुशबू आती है, क्योंकि घर में बाकी सब लोग भी होते हैं, उनके लिए तो वही भोजन बन रहा है। और क्योंकि आप सबको एक साथ चेंज नहीं कर सकते, उनका जो दिमाग है, तो वो हम कैसे उस क्रेविंग को खत्म करें। करो बेटा, बेटा बताओ। हाँ भी बताओ। देखिए, ये सब मन का खेल है। हम जैसा मनोबल, जैसे आपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जैसे आपने कुछ आपका अंदर में अगर एक्सेप्ट कर दिए, स्वीकार करेंगे सहज भाव से कि ये यही हमारा रास्ता है, ये हमारे बहुत हम कर सकते हैं। क्यों ना हम, अगर हमको मोबाइल चाहिए होता है, कोई अच्छा मोबाइल चाहिए सोचते हैं,
तो हम उसके लिए किसी भी तरह वो मोबाइल हासिल करते हैं कि कोई भी हमको चीज चाहिए होता है तो उसके लिए हम कुछ भी करके हासिल करते हैं। ऐसे ही आपको अपनी जीवन, अपनी इसका लक्ष्य क्या है, आप न्यू डाइट सिस्टम किस लिए कर रहे हैं, वो लक्ष्यों को बार बार अपने सामने लाइए। अगर जब तक उसमें हमको सफलता नहीं मिलती है हम इस तरफ देखेंगे कि नहीं, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है ना हम क्या करें। तो सोच में मोच करते हैं तभी हम इसको नहीं कर पाते। सोच में मोच नहीं लाना है, सोचना है कि ये हमारे लिए जो आहार है हमारा, ये सबसे बढ़िया मतलब ये देखिए ये एक आध्यात्मिक मार्ग है, ये कोई ट्रीटमेंट पति थेरेपी ऐसा नहीं है। जो भोजन हम परिवर्तन करते हैं ये एक हमको हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस तरफ लेने के लिए है, तप सेवा सुमिरन है। तो हमको बड़ा लक्ष्य को देखना है, हम ये छोटे छोटे तो यूं चले आते हैं। तो हमको ये चीज देखना है कि हम अब मन को समझाना है कि ये सब जो खा रहे हैं वो कूड़ा ही तो डाल रहे हैं अपने अंदर पेट में, और जाके क्या करेगा, क्या सृष्टि करेगी, थोड़ा सोचिए उसके, थोड़ा अपने मन को देखना चालू कीजिए। जब ये चीज होती है आप थोड़ा सा उसको अपना, और उसी समय क्या करना है तुरंत। मैं और भी एक बात बता सकती हूँ जो हमने भी किए कि हमने सब चीज धो के रखते थे। जैसे जो चीज हमको रॉ में पसंद होती थी, जो भी फ्रूट हुआ कि कोई वेजिटेबल जो सभी हमको अच्छा लगता है वो हम चीज सब ऐसे पास में धो के रखते हैं। जैसे ही वो स्मेल आई कि क्रेविंग हुआ तो हम तुरंत वो चीज को पा लेते थे। वो पाने से, भोजन चबा चबा के खाने से मन डाइवर्ट हो जाता है, जो हमारा न्यूरो सिस्टम उसमें जो जाता है तो वो चीज नहीं जाती है, और हमारा वो जो चीज हम लिए फिर वो जैसे अंदर चला जाता है तो एक मानसिक रूप से और तृप्ति आ जाती है और चेंज आ जाती है। तो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपको, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा लेना है। हमने इस तरीके से लिया, हमने अपने मन को देखे, मतलब थोड़ी देर एकदम से ना झपट जाओ ना, जो स्मेल हो रहा है कोई हो रहा है, थोड़ा सा अपने को आध्यात्मिक में भी लेना है, थोड़ा टच करना है, थोड़ा मन को देखने की प्रयास करें। हम क्या करते हैं मन से साथ बह जाते हैं, तो मन के साथ नहीं बहना है, हमको मन का मालिक बनने की प्रयास करना है। तो मन को देखना है, थोड़ी देर आएगा, देखते देखते वो निकल जाएगी, फिर उस तरफ नहीं ये होगा। आप अपने ऊपर करके देखिए तब पता लगेगा कि ये जो हो रहा है उस समय आप कच्चे चीज, बहुत चीज है उसको सुंदर भाव से लीजिए। ठीक है, मैं भी इनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये अपना नाम बताएं। मोनिका। हाँ जी, अपना नाम बताएं। मोनिका। मोनिका। जब भी आपका मन करे, क्रेविंग हुई कि हम मुझे कुछ पका खाना है, तो उसको कल पे छोड़िए आज। आप समझे मेरी बात? हाँ जी, जब भी आपका मन किया कि आज तो मुझे पका खाना, तो उस पर कल पे छोड़िए उस बात को। आप नहीं, आज नहीं कल खाएंगे, वो कल आएगा नहीं कभी। और फिर भी अगर ना माने तो मेरा जो देसी अपना एक जुगाड़ है मेरे पास, उसके लिए भी वो भी बताऊं आपको। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो जब भी लगे कि नहीं रुका जा रहा, खाना पड़ेगा, जीभ हमारी मचमचाई है, तो उस जीभ को दांतों के नीचे दबा के एक बार काटिए अच्छे से। 15 दिन के लिए वो जीभ बिल्कुल शांत हो जाएगी, और 15 दिन में आप अपना अच्छे से एंडेस फॉलो करने लगेंगे। तो जी ये बिल्कुल, आई करके थिंक, देखिए, एक बार आजमाइए। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक आनंदी माँ ने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं, और वो सुझाव में अपना के देखते हैं, और कुछ भी फिर मैं मुश्किल आपको नहीं है बताती करने हूँ वो वाले के लिए, कैसे रहे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। नहीं, एनडीएस करने वाले के लिए जादू है और ना करने वाले के लिए पहाड़ है। हो जाएगा। आप उस समय ऐसे ही जब आपको जो फ्रूट अच्छी लगती है, जो वेजिटेबल अच्छी लगती है, उसको एकदम से ले लीजिए। जब आपका वो तो मन का जो हो ना, वो मन का खेल है, मन एकदम से उस वहीं से हट जाएगा, फिर आप कर पाओगे इस तरीके से। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।
हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अशोक चंद्रा जी। जी जी बोलिए। जी, मेरा प्रश्न ये था, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम अशोक चंद्रा है। मैं 5 दिन से अभी निर्जला पे हूँ। तो खोलने के टाइम जैसे जूस में तो खोलेंगे, तो 2-3 दिन के बाद में कुछ फल ले सकते हैं क्या? जितने दिन निर्जला उतने दिन रसाहार। जी, बीच में नहीं ले सकते ना? नहीं तो जूसी, मतलब 3 दिन बाद जूसी फ्रूट पर चबा के, अगर इतना मन हो रहा है तो रस उसका लेके छुच्चा को फेंक देना चबा के। 5 दिन जब आपने निर्जला कर दिया है तो 5 दिन रसाहार पे भी बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। हाँ हाँ, रह सकते हैं। हाँ जी, तो नियम तो यही कहेगा कि जितने दिन निर्जला उतने दिन रसाहार। आगे आपकी जी मर्जी। जी जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभी किसी का कितने सवाल जन नहीं था। जी माता जी। कितने जन है? अभी 14 है माता जी। हम्म। सब नया साल का तैयारी, सब बिजी, सब घूमने फिरने गए होंगे, सब खाना पीना वैसे ही दुनिया में वही चलती रही है, वही होता होगा, तभी आज इतनी नहीं हो, जागरूक नहीं हो रहे हैं। बस इनको इतना जगाया जाता है, लेकिन बेहोशी जीवन जीने में इतनी आदत पड़ गई है, तो इसको मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं, जो कि सबसे आसान चीज है ये करना भी। और इसी में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप भोजन परिवर्तन करेंगे, जैसे दूसरे प्राणी पशु जी रहे हैं ऐसे हम इसी तरीके से जिएंगे तो इतनी आनंद आती है। इसके लिए हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है कुछ भी। तो इसके लिए थोड़ा सा जागरूकता चाहिए, जागना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बेहोशी जीवन जीते जीते कितने जन्म चली गई, अब इस जन्म भी ऐसे ही निकल जाएगी। परसों जूम मीटिंग नहीं थी तो फोन आ रहे थे कि आज जूम मीटिंग नहीं है क्या, और आज शायद मैसेज कम देखा होगा कि कल नहीं हुई, तो आज कम जुड़े हैं। और ये इन लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हम भी अभी लेट ये जुड़ेंगे, 5 मिनट रहती है तभी जुड़ेंगे। ये अपने समय के मुताबिक चलते हैं ना। दिन रात हमें परेशान, तो ये रात के 2 बजे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये आधा घंटा जूम मीटिंग में अपना समय नहीं दे सकते बिल्कुल भी। हाँ जी, खैरू जी, आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उनको शायद आवाज नहीं आ रही माता जी। शेरू जी तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, वो तो अभी उनका 6 महीने से ऊपर हो गया, 6.5 महीने हो ही गया होगा रसाहार पे। हाँ माता जी नमस्ते सूरज भाऊ जी। नमस्कार नमस्कार। सॉरी सॉरी, मेरा फोन हैंग हो गया था, लेकिन मैं आप लोगों को सुन पा रही थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो माता जी, क्या हुक्म? कैसे चल रहा है आपकी साधना?
माता जी मेरी साधना बहुत बढ़िया जा रही है। मुझे रिजल्ट्स भी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत फंटेस्टिक रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ। 6 मंथ्स तो मैं रसहार पे थी। अभी मैंने थोड़े जूसी फ्रूट्स चालू किए हैं। पहले मैं वेजिटेबल्स के जूसेस ले लेती हूँ, फिर जूसी फ्रूट्स मैंने स्टार्ट किए हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक सैलेड भी थोड़ा ले लेती हूँ। माता जी अभी थोड़ा मेरा इंटेक मैंने बढ़ाई हूँ 6 महीने के बाद में। कोई बात नहीं। और मतलब निर्जला अभी कर रहे हो? हाँ, निर्जला माता जी मैं करती हूँ। मेरा जो वीकेंड का निर्जला है वो तो मैं करती हूँ। तो कितने दिन कर रहे हो? माता जी मैं करीबन 60 आवर्स करती हूँ। मतलब 3 फ्राइडे सैटरडे संडे? हाँ जी, हाँ माता जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, हाँ माता अच्छी जी, है। आप लोगों की गाइडेंस में तो बहुत 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 फर्क है, मुझे बहुत फर्क है मेरी हेल्थ में। कह जी, इन लोगों को भी थोड़ा सा बताइए, अपने अनुभव थोड़ा सा बताइए, उनको एनडीएस के बारे में थोड़ा सा समझाइए ना, ये भी ताकि कर सकें। एनडीएस आप लोगों के सामने मैं क्या बताऊं, आप लोग इतने सर्वर इतने बेस्ट हो कि आप लोगों के सामने मैं नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी जैस गुरु जी आपने कहा है इसलिए बताती हूँ। एनडीएस इज अ ब्लेसिंग, एक हमारे लिए वरदान है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने नक्की करी थी कि मुझे किसी भी तरह की दवाई नहीं खानी है। मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था जून के अंदर एंड मैंने तभी से सीधा रस आहार पे मैं आ गई और निर्जला स्टार्ट कर दी। लेकिन निर्जला तभी मैं एक ही दिन का करती थी। इतना मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे वो एक दिन का निर्जला करके। फिर मुझे 3 महीने के बाद में आनंदी माँ और सुरेश गुरु जी के बारे में पता चला, तो मैं उनके जूम मीटिंग में फर्स्ट एक ही टाइम उनसे बात करी हूँ। इसके बाद में मैं हर जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ, क्योंकि हर जूम मीटिंग में मुझे कुछ नया सीखने मिलता है। या तो मेरे कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं जूम मीटिंग के अंदर ही पूछती हूँ ताकि सभी को इसका फायदा हो। लेकिन एनडीएस एक ऐसा ब्लेसिंग है कि जिसमें हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, कैंसर पेशेंट्स को भी नहीं पड़ती है। एंड आज 7वां महीना चालू है, लेकिन मुझे किसी भी तरह का दर्द नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है ड्यू टू कैंसर। मैं सवेरे उठती हूँ, गीली पट्टी करती हूँ, एनिमा करती हूँ। एनिमा और करने के लिए मुझे करीबन 1.5 आवर जाता है एनिमा करने के लिए। फिर इसके बाद में मैं दिन में अगर जो 8 o'clock से एनिमा स्टार्ट करती हूँ तो मैं 5 या 6 o'clock को मेरा निर्जला ओपन करती हूँ। वो भी जैसे सुरेश गुरु जी ने बताया, टमाटो, करेला और ककड़ी के जूस से। फिर उसके बाद में आफ्टर 1 आवर मैं ये लेती थी अपना बीटरूट एंड गाजर का जूस। लेकिन अभी जस्ट बिकॉज अभी मेरा काफी टाइम हो गया है, मेरी हेल्थ में भी काफी सुधार आया है, तो अभी मैंने जूसी फ्रूट्स लेने का स्टार्ट करी हूँ। लेकिन जूसी फ्रूट्स के पहले, जैसा आनंदी माँ हमेशा कहते हैं कि वेजिटेबल्स में ज्यादा शक्ति रहती है, तो मैं पहले एक सैलेड लेती हूँ। सैलेड में भी मैं काकड़ी, टमाटर एंड कभी कभी अनियन डाल देती हूँ थोड़ा तीखे टेस्ट के लिए, और अंदर नींबू निचोड़ के मैं खाती हूँ। तो इस तरह से बहुत बढ़िया है। मैं तो सभी को रिकमेंड करती हूँ कि एनडीएस इज द बेस्ट सिस्टम। तो आप अभी भी जो शुरुआत मतलब 5 बजे लेते हैं अभी भी? हाँ जी, जैसे हाँ माता जी, 5 बजे 6 बजे। हाँ माता जी, 5 बजे 6 बजे कभी इतना ही लेट लेती हूँ मैं। तो अभी भी लंबा इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं आप? जी 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 माता जी, जी अभी मुझे पता नहीं चलता है, 5 बजे तक भी मुझे पता नहीं चलता है मेरी फास्टिंग का। अभी बॉडी मेरी यूज टू हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। ये एक्चुअली यही है, सुरेश बेटा का भी यही जो अनुभव है उनका, वही वही बताते हैं कि कैंसर को हराना है तो भूखे मरो ऐश करो बोल के। भूखे मरो मतलब आकाश तत्व को लो ज्यादा और जितना हो सके, और उसके बाद मतलब आप जो चाहिए थोड़ा बहुत लीजिए अपनी। तो इस तरीके से करने से रिजल्ट जरूर आती है, लेकिन पॉजिटिव सोचना है हमको, मन के अंदर में
ये होना चाहिए कि मेरा यही रास्ता है, इसी से ही संभव है सब कुछ, और यही हम कर पाएंगे। माता अगर जी, इस इसके सिवा कोई रास्ता है भी नहीं। अगर जो है तो फिर हॉस्पिटल में जाओ, ऑपरेशन करवाओ, इंजेक्शन लो, दवाइयां खाओ। नहीं माता जी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं। स्टार्टिंग में बहुत मेरे पैर में, सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी कैंसर पेशेंट्स मुझे सुन रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत पैर दुखते थे मेरे, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा मल था। लेकिन जैसा जैसा मेरे शरीर से मल निकलते गया, मेरे पैर का दर्द चला गया। अभी मुझे किसी भी तरह की कमजोरी भी नहीं लगती है, किसी तरह का मेरे शरीर में दर्द नहीं है। मैं एकदम फिट एंड फाइन और एकदम हैप्पी हूँ। चलो बहुत बढ़िया। आपका फोन नंबर भी बताते रहिए, और कहाँ पे माता जी, रहते हैं वो भी बता दीजिए। हाँ ये भी सेवा में जाएगा आपको भी। माता जी, फोन नंबर 9300015651। लेकिन खाली एक रिक्वेस्ट है कि किसी को भी मुझसे बात करनी है तो आपको प्लीज एक व्हाट्सएप मैसेज पहले डालना, बिकॉज मैं फोन नहीं रिप्लाई करती हूँ। मैं बहुत कमती फोन पे रहती हूँ अभी। हाँ अच्छी बात है। हाँ एंड ये क्योंकि भी एक और वो थोड़ा रिक्वेस्ट है कि कोई कॉल भी करे ना तो प्लीज, क्या होता है ना माता जी, मुझे बीच में बहुत कॉल्स आते थे, पर ये लोगों को है ना एनडीएस करना नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चंस हाँ पूछने रहते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा लाइक तुम एक तपस्या कर रहे होते हैं, तुम निर्जला पे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होते हैं, 45 मिनट्स 1 आवर तक माता जी कॉल्स चलते हैं। हाँ, नहीं नहीं ठीक सही बात बताए आपने। हाँ क्योंकि किसी से क्या जीवनी शक्ति भी हमारा नष्ट होती है जब बात करते हैं, कुछ होता है, तो इसी तरीके से बात तो अगर आपने सही बताए। किसी से भी बात करो तो 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ किसी से भी समझने के लिए, बट 45 मिनट्स टू 1 आवर के कॉल्स बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। फिर मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बोलती, आप किसी भी साधक को कॉल करिए हेल्प के लिए, लेकिन अपना टाइमिंग लिमिट करिए कि 15 मिनट है तो ठीक है। नहीं तो वीडियो देखने को भी बताइए, जो भी करते हैं कि सुरेश जी का वीडियो बहुत है। मैं तो इनको एक ही चीज बोलती हूँ कि आप जूम मीटिंग पे आओ, आप जूम मीटिंग पे आओ। माता जी और सुरेश गुरु जी के सिवा कोई बेस्ट गाइड नहीं है। वो मुझे पूछते क्या खाना क्या पीना, तो मैं उनको बोलती मैं नहीं गाइड कर सकती, आप जूम मीटिंग पे आओ। मैं तो सिर्फ एक ही अक्षर बोलती हूँ, माता जी। चलो बहुत अच्छा है ये सब, गुरु जी की कृपा, हमारा ब्लेसिंग है गुरु जी का। उन्होंने ही यही रास्ता दिखाए हैं सबको, सुरेश बेटा भी उन्हीं के यहाँ से आज हैं। तो सबको यही अनुरोध है कि आप लोग सवाल ज्यादा मत पूछिए, मतलब अपने चलते चलिए, करते जाइए। करेंगे तो जाके लाभ होगा, नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगी। करना तो खुद को पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल है, तो अनुभव करना है तो चलना है। ज्यादा तर्क वितर्क बुद्धि मत लगाइए, जैसा बोला हो गया है विश्वास के साथ करते चलिए। श्रद्धा विश्वास जरूरी है, अगर करते जाएंगे बढ़ते जाएंगे आगे। अगर जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो रसाहार पे रहना पड़ेगा, और जैसा निर्जला बेटी करी ऐसा निर्जला भी करना पड़ेगा। अपना रसना का त्याग करना जरूरी है, मतलब मन को ज्यादा इधर उधर मत करिए, मन अपने आप शांत हो जाएगी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से करना है हमको, रसाहार पे रहना, एनिमा का ध्यान देना है, संजीवनी क्रिया का। माता ठीक जी है एक बेटा। क्वेश्चन था, मैं सैलेड के अंदर अनियन डाल सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल। और वो मूली जो बोलते हैं ना, रेडिश, क्या मूली वो सफेद कलर की आती है वो? बिल्कुल कम मात्रा में ले सकते हैं, कम मात्रा में। कद्दूकस करके लीजिए। कद्दूकस करके, प्याज भी, मूली भी कद्दूकस करके लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हम्म, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू धन्यवाद। बेटा। हेमंत कुमार बहुत मैसेज कर रहे हैं, उनको जी क्या माता जी। साउंड नहीं आ रही? साउंड हाँ तो जी ठीक माता हो जी, रही है, उनकी उनका साउंड ब्रेक हो नेट का रही है। प्रॉब्लम होगा उनको, हैं? जी माता जी, उनको आवाज नहीं आ रही है, उनके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, ऐसे तो साउंड आ रही है ठीक। जी माता जी, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है।
हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं, ये अपना अनुभव शेयर अकबर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अकबर भाई जुड़े हैं? नहीं सुरेश जी, अकबर भाई नहीं है। हाँ जी माता जी, एक YouTube पे ही अपनी जूम मीटिंग देखकर एक साधक का कोई कमेंट आया था कि आप साधकों को दबा रहे हैं, एनडीएस के साधकों को दबा रहे हैं, उसके बारे में उसका जवाब दीजिए प्लीज। क्या दबा रहे हैं? मैंने समझ नहीं आई बात। हमारे सुरेश जी जो हैं वो थोड़े कड़क हैं, वो साधकों को समझाने के लिए थोड़ी कड़क बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं समझ पाते और बोलते हैं कि वो साधकों को दबा रहे हैं, वो उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ उनका मीनिंग है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो लोग ऐसा समझते हैं वो एनडीए साधक हैं ही नहीं प्रीति जी। जी जी। इसके बारे में मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वो हमारे वो साधक बताएंगे जो हमारे साथ साधना में लगे। जी कैरू जी बताएंगे इस बारे में, कैरू जी बोलेंगे, बताएंगे थोड़ा सा। जो भी ऐसा कहते हैं वो सुरेश जी की भावना को समझिए। वो नाराज तभी होते हैं जब हम एनडीएस का अपमान करते हैं, तभी वो नाराज होते हैं। और होता क्या है कि यही चीज मीटिंग में आगे डिस्कस हो चुकी होती है, फिर भी वो साधक सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये बात को लेके वो नाराज होते हैं। वरना सुरेश गुरु जी, एक माँ रहती है, एक बाप रहता है। माँ हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रहती है, बाप हमेशा हमारी फैमिली में कड़क रहता है, बिकॉज उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने का रहता है। तो सुरेश गुरु जी हमारे पास डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं, इसलिए वो कड़क है। अगर जो आप उनकी भावना समझेंगे तो आपको जरा भी बुरा नहीं लगेगा, खाली उनकी भावना समझिए। एंड ही बहुत जो काम आनंदी माँ और सुरेश गुरु जी कर रहे हैं, हर हफ्ते टाइम देना, जूम मीटिंग में बैठना, कमिटमेंट करना, इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता कि कोई साधक ये कर सकते हैं। इनको जरूरी नहीं है हमारे लिए अपनी जिंदगी देना, फिर भी ये लोग दे रहे हैं। तो अगर जो हम हमारे मम्मी डैडी का गुस्सा ले सकते हैं हमारी अच्छे के लिए, तो हम सुरेश गुरु जी का क्यों नहीं। एंड वो कुछ गलत नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सही बोलते हैं। तो सुरेश गुरु जी, आप कड़क है तो है, पर डिसिप्लिन मेंटेन होगा, तो इट इज ओके गुरु जी। बहुत बढ़िया। देखो भावना कितनी सुंदर है। आप मतलब आप किस तरीके से कौन सा चीज को ले रहे हो, मतलब वो एक दवा है हमको, मतलब वो इस तरीके से लेना चाहिए। दबाते नहीं है, दवा है हमारे लिए, हमको चेंज करने के लिए हमारा। तभी उन्होंने मतलब ये चीज को ये करते हैं, बताते हैं। लेकिन वो इसीलिए बोलते हैं कि परम पूज्य सदैव विभीचवान गुरुजी को ही उन्होंने अभी उनका वीडियो ही ठीक से नहीं सुनते हैं, और वीडियो को मतलब समझ नहीं पाते गुरुजी क्या बोल रहे हैं, तो उसको बार बार सुनते नहीं है। वो सुनने से गुरुजी का वो चीज को समझ पाएंगे। और तभी सुरेश जी बताते हैं कि आप लोग सुनते हो नहीं है और सवाल ज्यादा करते हो, आप ना करते हो ठीक से, तभी उन्होंने बोलते हैं, और दबाते नहीं है किसी को। और अगर वो ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर तो गलत रास्ता पकड़ेंगे ना सब, मतलब सब अपनी मन का मनमानी करेंगे और अपना ये बताएंगे कि ऐसे करो, ऐसे खाओ, सब चीज। तो इसके लिए थोड़ा मैं तो मेरे मेरे पास वो हमेशा रहते हैं, और मेरा बेटा है, तो मैं खुद मेरा अनुभव है जो कि वो चीज वो जो बोलते हैं उनका मुंह मुंह से ऐसा लगता है, दिल उनका बहुत सॉफ्ट है, मुंह कड़वा लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हमको मतलब समझना चाहिए ये चीज को कि हम जो भी चीज बोल रहे हैं हमारा हित के लिए बोल रहे हैं, और हमको ऐसे सही ढंग से गुरुजी का सुन के उसको बताएं तो अच्छा रहता है, और करें।